हाय एवरीवन, आज मैंने पापड़ी चाट घर पे बनाई थी। आप इसे पापड़ी चाट भी कह सकते हो या दही भल्ले की चाट, क्योंकि कुछ सब जगहों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसे बुलाते हैं। तो जो भल्ले थे वो इतने सॉफ्ट बने थे। तो अब हम इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चटनी। तो इमली की चटनी हम बनाने वाले हैं और उसके बाद हम बनाएंगे धनिए की चटनी। तो पानी डाला है, जिंजर पाउडर, और यहाँ पे मैंने ले लिया था गुड़। गुड़ को पहले मैंने काटने की कोशिश की पर ये कट नहीं रहा था, तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बेलन से। और अब मैंने काला नमक, सिंपल सॉल्ट, और यहाँ पे मैंने डाला है रेड मिर्ची। अब मैं डाल रही हूँ इमली का पल्प। तो मेरे पास ये इमली का रेडीमेड पल्प ऑलरेडी है। तो 2 चम्मच, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाले हैं। तो भर के आपको यहाँ पे डालना है और आप इसकी कंसिस्टेंसी या फिर इसके टेस्ट को बाद में चेक कर सकते हो कि इमली कितनी डालनी है। और अब मैंने यहाँ पे डाला है भुना जीरा। तो जीरे को सिंपली आप ड्राई रोस्ट कीजिए और उसे पीस लीजिए थोड़ा सा दरदरा। और अब कर लेते हैं इस गैस को ऑन और इसको हम कुक होने के लिए रख देते हैं। तो इस तरह से जब तक ये कुक होती है तब तक हम बना लेते हैं धनिए की चटनी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जार लेंगे और उसके अंदर डालेंगे वॉश्ड धनिया। तो धनिया को अच्छे से वॉश करना है पहले। अब रेड मिर्ची डाली है और अब हम डाल देंगे लहसुन। तो लहसुन की 4 कलियां मैंने यूज़ की हैं, सॉल्ट डाला है। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर भेल सेव। तो जो भेल हम ऊपर डालते हैं ना चाट के, वही भेल सेव आपको यहाँ पे डालनी है। इससे जो इसका कलर है और जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब आप इसके अंदर डाल दीजिए। और अब मैंने डाला है कर्ड 1 टेबलस्पून, और यहाँ पे मैंने डाला है नींबू। तो कर्ड को कम ज़्यादा आप कर सकते हो। और अब डाला है पानी। अब देख लेते हैं अपनी चटनी जो हमने कुक होने के लिए रखी थी। तो देखिए इसमें भी बॉयल आ गया है अच्छा सा। अब हम इसे कुक करेंगे जब तक ये थोड़ी सी थिक हो जाए। जब ये थिक हो जाए तो हम इसके अंदर डालेंगे चॉप्ड डेट्स। तो मैंने डेट्स यूज़ की हैं, 2 ही डेट्स डाली हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे। तब ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी और टेस्टी भी हो जाएगी। तो अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। अब देख लेते हैं जो हमने जार रेडी किया था उसको हम कर लेंगे ब्लेंड। तो अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं और अपनी चटनी को रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको ब्लेंड करना है। अब चेक कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कि ये प्रॉपरली बन गई है कि नहीं। तो देखिए ये प्रॉपर बन चुकी है। अब इसे बोल में निकाल लीजिए। और वहाँ पर हमारी इमली की चटनी भी रेडी हो गई थी, तो उसे भी मैं निकाल लेती हूँ एक बोल में। तो देखिए कितनी टेस्टी और सुंदर कलर वाली हमारी चटनियाँ बनी हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी बनी हैं देखिए। तो आप ये जो ग्रीन चटनी है पोहे के साथ खा सकते हो, जो भी आपकी डिश के साथ ये वाली चटनी चलती है वो आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। अब देखिए मैंने यहाँ पे दाल को ऑलरेडी भिगो के रखा था, तो 1.5 कप मैंने यूज़ किया है दाल को। और अब हम इसे पीस लेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए मुझे 2 बैचेस में करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जार है वो छोटा है। और यहाँ पे मैंने अदरक डाला है और अब थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो आपको पानी यहाँ कम से कम यूज़ करना है। और अब हम कर लेते हैं जार को बंद और अब हम इसे करेंगे ब्लेंड। अब ये ब्लेंड हो चुकी है तो हम स्टॉप करते हैं ब्लेंडिंग करना। और अब एक मैंने बड़ा सा बोल ले लिया है, उसके अंदर मैं डाल दूँगी दाल का जो बैटर हमने रेडी किया है। तो देखिए ये बिल्कुल मुश्किल से निकल रहा है, इट मीन्स मैंने यहाँ पे पानी बहुत कम ऐड किया है। तो इसी तरह से आपको पानी को कम से कम ऐड करना है। और अब हम इसे जो दाल है उसको अच्छे से निकाल लेते हैं। इसको साइड में कर लेते हैं और जो हमारा सेकंड बैच है उसको रेडी कर लेते हैं। तो अब मैंने जो भी रिमेनिंग दाल थी उसको निकाल लिया है ब्लेंडर में और थोड़ा सा पानी डाला है। और फिर से हम इसे बंद करके ब्लेंड करेंगे। ये भी रेडी हो गया है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसे बोल में, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी निकाल रखा है बैटर को। तो ये देखिए अगेन ये बहुत ही मुश्किल से निकल रहा है, तो ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपको बनानी है।
अब इस बैटर को हमें फ्लफ़ी बनाना है, उसे करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम किसी चम्मच से इसे घुमाते जाएँ या फिर हम इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ किया है। इसे यूज़ करना थोड़ा-सा ईज़ी रहता है क्योंकि हमारा जो काम है, जो बैटर है वो जल्दी से फ्लफ़ी भी हो जाता है और इसे करने में हमें कम टाइम लगता है। अगर आप स्पैचुला से करोगे, किसी चम्मच से करोगे तो आपका हाथ भी थक जाएगा और इसको जो फ्लफ़ी बनाने का जो टाइम है वो भी ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि उसे करने के लिए आपको 5 टू 7 मिनट्स लग जाते हैं। तो मेरा सजेशन है, इफ़ यू हैव दिस बीटर एट होम, जो इलेक्ट्रिक बीटर अगर आपके पास है तो आप उसे ही यूज़ कीजिए इसे करने के लिए, ताकि आपके हाथ भी थके ना और जो ये हमारा बैटर है वो प्रॉपर बन के आ जाए। अब देखिए ये थोड़ा-सा फ्लफ़ी होने लगा है, पर अब इसकी जो साइड्स हैं वहाँ पर थोड़ा-सा बैटर चिपक गया है, तो साइड से अब हमें साफ़ करना है बैटर को और मिडल में लाना है। अब ये बैटर रेडी हो गया है और फ्लफ़ी भी हो गया है, तो अब हम इसे बीट करना बंद करते हैं और इसे चेक करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैंने एक कटोरी में पानी लिया है और थोड़ा-सा पार्ट, जो ये हमने बैटर रेडी किया है ना, उसका थोड़ा-सा पार्ट आपको उस पानी के अंदर डालना है और अगर ये ऊपर तैरेगा तो समझ लीजिए हमारा बैटर रेडी हो गया है। तो अब देखिए मैंने ऐड किया है सॉल्ट और थोड़ा-सा क्यूमिन और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लाइट हैंड से आपको इसे मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑयल को पहले ही गरम कर लिया था और अब हम इसके अंदर डालेंगे भल्ले। तो एक तरीका ये है कि आप हाथ से बनाएं और दूसरा तरीका ये है कि आप चम्मच को पानी में गीला करें और उसके बाद थोड़ा-सा पार्ट जो भल्ले के बैटर का है उसे लीजिए और इस तरह से उसे मिक्स ऐसे फ़ोल्ड करते जाइए और उसके बाद इसे ऑयल में डालें। तो इससे क्या है ना, जो भल्ले हैं वो प्रॉपर शेप के आएँगे। पर अगर आप हाथ से बनाओगे तब भी वो प्रॉपर ही गोल बनने वाले हैं। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, या तो हैंड से या फिर चम्मच से। तो मुझे कंफर्टेबल लगता है हैंड से बनाना। थोड़ा-सा आपको हाथ को गीला करना है, बैटर को हाथ में लेना है और डालते जाना है। अब इन्हें आराम से पलटना है आपको, ये नीचे चिपक सकते हैं। तो पहला बैच का थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम होता है, ये नीचे चिपक जाता है और उसके बाद आपको स्पेस को खाली करते रहना है और वहाँ पर जो स्पेस होगा वहाँ पर आपको डालने हैं भल्ले। तो एक साथ आप बहुत सारे भल्ले बना सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि जिसमें आप तल रहे हैं, जिस बर्तन में, उसको थोड़ा बड़ा लेना है ताकि आप एक साथ बहुत सारे भल्ले रेडी कर सको। तो देखिए यहाँ पर कुछ भल्ले रेडी होने वाले हैं। तो यहाँ पे जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे और थोड़े से ये बाहर से क्रिस्पी भी लगने लग जाते हैं, तो समझ जाइए कि ये रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बस अब इसी तरह से आपको सारे बैचेस रेडी करने हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े ज़्यादा भल्ले बनाए थे तो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करना है, धीरे-धीरे एक साइड पे रखते जाना है और एक साइड पे जो ऑलरेडी कुक्ड है उनको निकालते जाना है। तो इस तरह से आप अगर करोगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो देखिए ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और इनकी साउंड भी सुनिए, तो ये बहुत ही क्रिस्पी है। तो इस तरह से आपको इन्हें फ्राई करना है। तो अब निकाल लेती हूँ मैं इन्हें एक प्लेट में और रिमेनिंग बैचेस को रेडी करती हूँ। अब देखिए हमारा लास्ट बैच भी रेडी हो गया है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में।
अब ले लेते हैं कर्ड। तो कर्ड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि वो खट्टा ना हो। अभी ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून चीनी और यहाँ पे मैंने ऐड किया है पानी। तो पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड करना है आपको कि इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा वाटरी नहीं होनी चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैंने ले लिया है गरम पानी और उसके अंदर मैंने डाल दिया है भल्लों को जो हमने फ्राई किए थे। तो सिर्फ़ 2 से 3 सेकंड के लिए आपको इसके अंदर रखना है और उसके बाद इनका जो पानी है वो स्क्वीज़ करना है। और देखिए ऐसा करने से ऑयल भी निकल जाता है और ये कितने ज़्यादा फ्लफ़ी लगता है। आप अगर इसको स्क्वीज़ भी कर लोगे ना, उसके बाद भी अपनी शेप को ये वापस ले लेता है। तो अब हमें सारे ही भल्ले पानी में डालने के बाद निचोड़ कर वापस रखने हैं ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और जब हम इसको कर्ड के अंदर डालें ना, तो ये प्रॉपर कर्ड को भी अच्छे से सोक कर ले। तो इसी तरह से अब सारे भल्ले हमें रेडी करने हैं। तो चलिए भल्ले तो हमारे रेडी हो गए हैं। अब ले लेते हैं एक प्लेट और उसके ऊपर डाल देंगे भल्ले। तो भल्लों को आपको रखना है, यहाँ पे मैंने 5 भल्ले रखे हैं। और अब ले लेंगे पापड़ी। तो पापड़ी को ऐसे क्रश कीजिए और इसके ऊपर रख दीजिए। अब ले लेते हैं कर्ड जो हमने रेडी किया था। तो ऐसे करके आपको ऊपर से इसे डालना है। अगर आपके पास थोड़ा-सा टाइम है तो इसको जो भल्ले हैं ना, उनको थोड़ी-सी देर कर्ड के अंदर रखें। और अब हम अच्छे से इसके ऊपर डाल देंगे कर्ड को। अब डाल देते हैं चटनी, ग्रीन चटनी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अब डाल देते हैं इमली की चटनी जो हमने रेडी की थी। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। इसके अंदर हमने कोई कॉर्नफ्लावर कुछ भी यूज़ नहीं किया है। सिंपल हमने चटनी बनाई है और ये प्रॉपर बनी है जैसे बाहर हमें मिलती है। और अभी मैंने थोड़ी-सी चटनी और डाली है। अब डाल देते हैं इसके ऊपर पोमेग्रेनेट। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो डालिए। और अब मैंने यहाँ पे डाली है थोड़ी-सी बूंदी, फ्राइड बूंदी, चाट मसाला, भुना जीरा। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है, भुना जीरा और चाट मसाला। तो देखिए हमारी जो चाट है वो रेडी हो गई है। अगर आप भी इसे घर पे बनाएँ तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि वो कैसी लगी है सबको। बाय बाय।